गारंटी जो लोगों को लग रही थी मिलेगी, तो गारंटी तो नहीं मिली। अब लोग समझ गए हैं कि गारंटी तो कुछ नहीं है, खाली झुनझुना है। लोग अब इस बात को जान गए हैं कि जो राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। और 80 में से 80 कहना अपने आप को ही दर्शाता है कि कितने विस्तार के साथ झूठ बोल सकते हैं। चुनौती तो ज़्यादा नहीं दिख रही है, बस हमारी अब चुनौती यही है कि हम अपना जो वोट है वो बूथ तक पहुंचा ले जाएं। कि अदिति यादव चाह रही थी कि उनकी माँ चुनाव लड़ रही हैं तो थोड़ा सा अपना योगदान दे दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। चुनावी मौसम में जैसे जैसे अभी मौसम बदल रहा है, ऐसे ऐसे चुनाव में भी गर्मी आती जा रही है। आपने देखा कि दोनों फेज़ों में किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज है उसका क्या परसेंटेज वोटिंग का रहा, खासकर उत्तर प्रदेश में। और दिन भर की चुनावी कैंपेनिंग में, भाग दौड़ में जो 8-8, 10-10 घंटे आप समझ सकते हैं कि प्रत्याशियों को दौड़ना होता है हॉट सीट पर। और हम हैं इस वक्त मैनपुरी में और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद वायर पर। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले फेज़ में मोदी की गारंटी बात बता रहे थे लोगों को। दूसरे फेज़ में हिंदू पर आ गया चुनाव, मुसलमान पर आ गया चुनाव, मंगलसूत्र पर आ गया चुनाव। तो क्या भाजपा के पास अपने 10 साल के कार्यकाल के मुद्दे नहीं थे कि वो जनता में जाकर के बताएं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है? तो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव प्रचार का तरीका है वो यही तरीका है। जी हाँ, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं और क्योंकि गारंटी जो लोगों को लग रही थी मिलेगी, तो गारंटी तो नहीं मिली। अब लोग समझ गए हैं कि गारंटी तो कुछ नहीं है, खाली झुनझुना है। और लगातार इस झुनझुना को बजाया जा रहा है पिछले 10 साल से। और कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को जान गए हैं कि जो राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है और देश आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर देश आगे बढ़ता है तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिलता है। क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा तो आप सक्षम होंगे कि आप किसानों को MSP दे पाएँ, आप सक्षम होंगे कि आप इन्फ्लेशन डाउन कराएं। तो जो भी बातें इनके द्वारा कही गई थी कहीं ना कहीं वो सब बातें झूठी साबित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 यही अभी तक नारा था, हालांकि वो अभी मंचों पर दिखाई देना। हाँ जी, जिस तरह मैंने कहा कि जो भी बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं मंचों से बड़े बड़े, तो ये सब बातें झूठी साबित हुई हैं। और 80 में से 80 कहना अपने आप को ही दर्शाता है कि आप कितने विस्तार के साथ झूठ बोल सकते हैं। मतलब एक सवाल ये कि 2022 के बाई इलेक्शन में आपने मैनपुरी से जीत की, महिलाओं का आपको काफ़ी साथ मिला जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने साक्या वोट के सहारे ठाकुर जयवीर सिंह पर दाव लगाया है। बात ये नहीं है कि जो है आप हार रही हैं या जीत रही हैं, कितने मार्जिन से जीत हो रही है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो क्या आपके सामने कौन सी दोहरी चुनौतियों को इस बार देख रही हैं, क्योंकि आपके पास ऊपर इस वक्त परिवार की विरासत का भी एक जिम्मा है? नहीं, चुनौती तो ज़्यादा नहीं दिख रही है, बस हमारी अब चुनौती यही है कि हम अपना जो वोट है वो बूथ तक पहुंचा ले जाएं। और हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं से और सभी संगठन के लोगों से संपर्क पे हैं। और मैं समझती हूँ बड़े ढंग से हम लोग अपने सभी लोगों को बूथ तक पहुंचाने का काम कर लें, यही चुनौती। इस बार अदिति यादव भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि घर घर मुलायम सिंह यादव पहुंच रहे हैं। नहीं, ये बात कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अदिति यादव चाह रही थी कि उनकी माँ चुनाव लड़ रही हैं तो थोड़ा सा अपना योगदान दे दें, तो वो थोड़ा प्रचार करने आई है। और मैं समझती हूँ कि वो भी ग्राउंड का फील ले रही हैं कि ग्राउंड में क्या परिस्थितियां हैं और क्या परिस्थितियां लोग किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। और मैं समझती हूँ अपनी मन की बात बताते हैं, अपने अच्छे से बातें होती हैं बच्चों के, अदिति और सभी गांव वालों के साथ। तो मैं समझती हूँ अच्छा है इसके। जैसा कि अभी सामने आ रहा है, योगेंद्र यादव कह रहे हैं और तमाम RSS के इंटरनल सर्वे में की भी बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में काफ़ी सीटें जो है उनकी घटते जो भी बात हो, लेकिन हमें
किसी भी स्टेप पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और ये अच्छी बात है कि गठबंधन और समाजवादी पार्टी सीटें जीत रही है, लेकिन हमें जो असली लड़ाई है वो बूथ पे ही लड़नी है। ये जो महिलाओं को पैसे देने की बात है, रुपए देने 8,500 रुपये आप देने की बात कर रहे हैं, ये जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, क्या इससे पहले गठबंधन के बीच कोई बातचीत हुई या समाजवादी पार्टी ने भी ये सोच लिया था कि इस बार जो है जनता के लिए ये मांगे देनी है? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोग प्रति माह महिलाओं को पेंशन 6,000 रुपये प्रति साल महिलाओं को पेंशन देते थे। और जब हमारा मैनिफेस्टो 2022 के चुनाव के लिए तैयार किया गया, 2021 शायद, तो उसमें लिखा था कि हम 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। लेकिन अब ये संख्या बढ़ा दी गई क्योंकि अब केंद्र की सरकार की यहाँ बात हो रही है, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को पेंशन मिले। क्योंकि आज राशन की भी, जैसे आपने कहा, हालत कि केवल बाजरा मिल रहा है। और अगर हम आकलन करेंगे 10 साल पहले का तो हमें पता चलेगा। अगर हम गाँव वालों से जाके पूछते हैं आपको पहले क्या मिलता था, वही बताते हैं कि हमें मिट्टी का तेल और आटा और चावल और शक्कर, हाँ, चीनी भी मिलती थी। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोगों को बस सोचना है कि 10 साल की जो व्यवस्था थी वो कैसी है और आज की परिस्थितियाँ क्या हैं। हम एक आखिरी सवाल जी ऐसा सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं जी कि अखिलेश जी सेंटर की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप संभाल लेंगे। ऐसा तो बस चलता ही रहता है ऐसा तो मीडिया में। तो मैं समझती हूँ सेंटर और स्टेट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और अगर अखिलेश जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो यह अच्छी बात है क्योंकि आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। और मैं समझती हूँ कि जब स्टेट के चुनाव होंगे तब परिस्थितियाँ अलग होंगी। ये जो मत प्रतिशत, आखिरी है सर, ये जो मत प्रतिशत इस बार दोनों फेज में कम रहा है, क्या लोग ये मान रहे हैं कि जैसा कि अभी चीज़ें चल रही हैं कि वोट डालो या मत डालो, वो बीजेपी को ही जाना है, अगर डाल रहे हैं तो बीजेपी को ही जाना है? नहीं, मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो विपक्ष लाइक बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी की नीतियों से परेशान है, वो लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चुनावी कैंपेनिंग के बीच समय निकाला डिम्पल यादव जी ने और उन्होंने तमाम चीज़ों पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस बार ये जो चुनाव है ये मुद्दों का चुनाव है और विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये थी हमारे साथ डिम्पल यादव और आप देख रहे थे हिंद वायर। और लोकसभा चुनाव में और तमाम खबरों में जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हिंद वायर के साथ। नमस्कार।